आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता, जहां पर रोज की तरह हम आपको देंगे ट्रेडिंग के 20 दमदार आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बार क्यूज देखे जाए कि किस तरह के देखने मिल रहे हैं। तो एक दिन की छुट्टी के बाद आज भारतीय बाजार फिर से खुल रहे हैं और क्यूज जो है वो काफी अच्छे हैं। सिंगापुर निफ्टी करीब 50 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखा रहा है और वो इसलिए है क्योंकि 2 दिन जो ट्रेड हुआ है यूएस के मार्केट्स में वो काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है और उसके चलते अगर आप देखेंगे तो हमारे मार्केट्स में भी उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 2 दिनों में डाउ में करीब 750 अंक के आसपास की तेज़ी देखने मिली। नास्डैक भी पीछे नहीं था, यहाँ भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो एशियन मार्केट्स पे भी आपको देखने मिल रहा है और वहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखे जा रहे हैं। इसके अलावा सिंगापुर निफ्टी जो है वहाँ भी तेज़ी है। तो क्यूज़ तो ग्लोबली काफ़ी अच्छे हैं, कहीं से कहीं तक खराब नहीं है और 2 दिनों के क्यूज़ को हमको पचाना है। लेकिन कुशल आज थोड़ा कंफ्यूजन था मानो। क्यों? ग्लोबल क्यूज को देखूं या फिर जो इतने सारे नतीजे आ रहे हैं उनको देख के ट्रेड ले, ये समझ में नहीं आ रहा था। अगर आज नतीजे नहीं होते ना कुशल तो मेरी टीम में सबके सब जो स्टॉक्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं ग्लोबल क्यूज के दम पे मैंने लिए होते। लेकिन नतीजे इतने सारे आ रहे हैं और उसका इम्पैक्ट शायद आपको काफी सारे स्टॉक्स पे देखने मिलेगा। इसके लिए शायद यूएस के मार्केट्स में जो तेजी है, एशियन मार्केट्स में जो तेजी है, उसका कितना इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पे होगा ना ये पता नहीं, क्योंकि खबरें काफी अच्छी है। आप देखिए डॉलर इंडेक्स 109 पे पहुंच चुका है, ये काफी अच्छी है। कच्चा तेल गिर गया। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो कमोडिटी साइकिल जो है वो फिर से शुरू हो गया ऐसा लग रहा है, जिस तरह से तेजी हो रही है। तो अगर आज नतीजे नहीं होते तो शायद मेरे टीम में कोई एशियन पेंट्स या कोई मेटल स्टॉक जो है वो ज्यादा होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नतीजे हैं तो उसको लेके मैंने अपनी रणनीति बनाई और पूरी की पूरी टीम जो है वो नतीजों के बेसिस पे। आप कैसे देख रहे हो और आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल वरुण, और नतीजों के दम पे हो भी क्यों ना, इतने सारे नतीजे जब आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनमें भी अगर हमें कन्विक्शन नजर आता है तो वो हम आपको रेकमेंड करते हैं कि यहाँ पर हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा आपको दिया था। कुशल की टीम में एसबीआई था, अपना बेस्ट पिक था। मेरा तो बेस्ट पिक, आपका बेस्ट पिक बैंक ऑफ बड़ौदा था, मेरा बेस्ट पिक एसबीआई। और हमने तभी कहा था कि जो पीएसयू स्पेस है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस, वहां पे गजब की तेजी आपको देखने मिलेगी और पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो हुआ भी है। और कुशल आज भी ऐसे ही? हाँ बिल्कुल, आज भी ऐसा ही है और मेरी तरफ से अभी भी सारे के सारे मेजरली खरीदारी के ही स्टॉक्स है क्योंकि खराब न्यूज मुझे बहुत ज्यादा नहीं नजर आ रही थी तो इसीलिए मैंने उतने स्टॉक्स शॉर्ट साइड पर नहीं लिए हैं। बट हो सकता है कि आज आपकी टीम में हमें स्टॉक्स मिले तो एक अच्छा मिक्स हमारे व्यूअर्स के लिए आज मिल सकता है। देखिए कुछ एक्चुअली ना मार्केट का मूड माहौल देखेंगे ना तो बेचने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से तेजी देखने मिल रही है, जिस तरह से ग्लोबल तेजी हो, जैसे कि मैंने कहा कि कमोडिटीज फिर से चलना शुरू हो चुकी है, इसके चलते बेचने का मूड नहीं है। लेकिन जो नतीजे कुछ कंपनियों ने पेश किए हैं ना वो इतने घटिया है कि उनको खरीदने का मूड भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है। इसके लिए इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको बेचने का मूड हो रहा है। हाँ क्या करें अब, नतीजे ही ऐसे। आप जुबिलेंट फूडवर्क्स देख लीजिए, गोदरेज कंज्यूमर देख लीजिए, 5% की वॉल्यूम डिग्रोथ कौन करता है? लेकिन ये कंपनियां करती है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे मैंने 4 सेल आइडियाज लिए हैं। चलिए 2 स्टॉक्स के टीजर आपने बता दिया, बस कैटेगरी डिस्क्लोज करनी बाकी है। चलिए 2 तो मैंने बता दिया लेकिन बाकी सारे काफी बाकी है। और शुरुआत करते हैं अपने कैश की कैटेगरी के साथ। तो कुशल मैं बता देता हूँ कैश में मैंने क्या खरीदने की सलाह दे रहा हूँ। और कैश में जय कुमार इंफ्रा, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। वैसे भी देखिए इंफ्रा स्टॉक्स जो है ना उनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिल रहे हैं। आपने IRB इंफ्रा में देखा किस तरह की तेजी देखने मिली। अब शायद जय कुमार इंफ्रा की बारी हो सकती है। 285 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 268 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और कारण यह है कि इस कंपनी के नतीजे आए हैं साल दर साल और क्वार्टर दोनों। इस कंपनी के नतीजे जो है वो काबिले तारीफ है। अब देखिए रेवेन्यू साल दर साल 31% बढ़े हैं, एबिटा 32% बढ़ा है। इसके चलते मार्जिन जो है उसमें इजाफा हुआ है 14.25% से 14.4%। क्वार्टर भी इसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। और आप मुनाफा देखिए 41 करोड़ से बढ़ के करीब 67.5 करोड़ पे आया है। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं और वैसे भी एक हाई बीटा काउंटर है। मार्केट का मूड माहौल अच्छा रहता है तो ये काउंटर ज़्यादा चलता है, इसके लिए मैंने इसको अपने टीम में शामिल किया है। तो बेहतरीन नतीजों के चलते जय कुमार इंफ्रा इसमें आज आप पोजिशन ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा जितने भी स्टॉक्स हम बता रहे हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी काफ़ी ज़रूर रखना है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है नतीजों के बाद किसी भी तरफ का मूव जो है कोई भी स्टॉक दिखाता है। इसके लिए टारगेट स्टॉप लॉस दोनों आपको बहुत पक्के तरफ से ध्यान में रखना है। पहला मेरा स्टॉक कुशल जय कुमार इंफ्रा है, आपका बताइए। बिल्कुल वरुण, इनफैक्ट आपकी बात पर ही आगे एक्सटेंशन करना चाहूँगा कि कोई भी स्टॉक अगर आप खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ भी देखनी है कि इसके पहले ये कितना ज़्यादा रनअप ले चुका है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे ही नंबर्स आए तो वहाँ पर मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखे। तो स्टॉप लॉस को इंटैक्ट रखते हुए बाजार की चाल को देखिए, स्टॉक की चाल को देखें एंड अकॉर्डिंगली आप उस ट्रेड में एंटर करिए। तो चलिए जय कुमार इंफ्रा वरुण की तरफ से पहला स्टॉक कैश सेगमेंट का। इसी कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है सेरा सैनिटरी वेयर का। आप देखिए नंबर्स यहाँ पर भी काफ़ी शानदार आए हैं।
इनफैक्ट जो भी नंबर्स पर हम आपको बता रहे हैं, चाहे खरीदारी हो चाहे बिकवाली हो, दोनों ही YOY और QOQ जज कर बता रहे हैं। तो सेरा सैनिटरी वेयर अगर आप क्वार्टर बेसिस पर भी देखेंगे तो नंबर्स काफी ज्यादा बेहतरीन आते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल कंपनी की मार्जिन देखिए, इनफैक्ट इस तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं उसमें अगर मार्जिन में बढ़ोतरी होती है तो अपने आप में ही ये काफी ज्यादा शानदार बात है। और अगर क्वार्टर बेसिस पर भी कंपनी बीट कर रही है मार्जिन पर तो डेफिनेटली यहां पर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है या फिर स्टेबल भी रहती है। तो 15.2% पिछले साल थी, 16.4% इस साल आती हुई नजर आई है। यही नहीं, कंपनी का मुनाफा आप देखिए 43 करोड़ का था पिछले साल, इस बारी 51 करोड़ पर यह जाता हुआ दिखा है। तो ओवरऑल हर एक फ्रंट पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि आज यहां पर तेजी बन सकती है। वैसे भी इसके पहले जो सेशन था मंडे का, वहां पर 1.25% की ही तेजी थी, तो बहुत ज्यादा रनअप भी नहीं है स्टॉक में। तो डेफिनेटली आप इसको अपनी खरीदारी की सूची में शामिल कर सकते हैं। 5600 रुपए के टारगेट के लिए 5400 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। चलिए बढ़ते हैं आप अपनी डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरीज की तरफ और यहां पर सबसे पहले फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। फ्यूचर्स में वरुण मैंने स्टॉक चुना है हैवेल्स का। अब आप देखिए चार्ट मोमेंटम यहां पर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था, बाजार का मूड माहौल भी काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट 1.5 से 2% की तेजी आपको मंडे के सत्र में भी देखने को मिली थी। 1.6% के गेंस के साथ इसकी क्लोजिंग हुई थी। तो बेहतर चार्ट स्ट्रक्चर के मोमेंटम की वजह से मुझे लग रहा है कि हैवेल्स इंडिया इसको आप खरीदारी कर चलिए। आज का टारगेट बनेगा 1270 रुपए का, पर 1220 रुपए का स्टॉप लॉस भी आपको नहीं भूलना है। चलिए मेरे तरफ से फ्यूचर्स में पहला बिकवाली का कॉल है और वो है जुबिलेंट फूडवर्क्स पे। यहाँ पे आपको बिकवाली करना है करीब 595 के लेवल्स के लिए 625 का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी कमज़ोर है, आए तो बड़ी है लेकिन देखिए ग्रॉस मार्जिन 2% की गिरावट वहाँ पे है। एबिटा मार्जिन 24.5% से गिर के करीब 23% के आए, यानी कि 1.5% की गिरावट है। जबकि लोग मान के चल रहे थे कि यहाँ पे बढ़ोतरी होगी और कंपनी का मुनाफा दिखे, वहाँ पे भी गिरावट देखने मिली है 2% की। सिर्फ यही नहीं, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना प्राइस टारगेट काटा है। सिटी ने 725 से काट के 714 का किया है, गोल्डमैन ने 630 से काट के 600 का किया है, JP मॉर्गन ने भी प्राइस टारगेट काट दिया है। तो तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने इन नतीजों के बाद अपना प्राइस टारगेट काट दिया है। उसका असर आज आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स पे देखने मिलेगा। नो डाउट पहले से गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन आज हो सकता है कि और प्रेशर आपको देखने मिले। इसके लिए जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पे आपको करनी है बिकवाली नतीजों के बेसिस पे। अगला कैटेगरी है ऑप्शंस की और ऑप्शंस में भी खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे डॉक्टर लाल का 2650 का जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीदना है 90 रुपए के लक्ष्य के लिए, 60 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे भी नतीजों के चलते मैंने स्टॉक को लिया है क्योंकि नतीजे कंपनी के काफ़ी शानदार है। आय में बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन देखिए 27% पे आए हैं, जबकि हमारा अनुमान 25% का था। मुनाफा जो है 72 करोड़ पे आया है, 67 करोड़ के आसपास का अनुमान था। और ब्रोकरेज हाउस ने अपना प्राइस टारगेट बढ़ाया है। नमूरा ने 1771 से बढ़ा के 1819 कर दिया है। गोल्डमैन ने 2230 से बढ़ा के 2365 का किया है। तो मेरे ख्याल से आज हो सकता है कि डॉक्टर लाल पैथ में आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिले और इसके सामने मेट्रोपोलिस के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आए हैं, ये याद रखेगा। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर लाल यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदना है 2650 का, 90 रुपए के लक्ष्य के लिए 60 रुपए का रखिएगा स्टॉप लॉस। तो चलिए नतीजों के दम पर वरुण ने दोनों ही F&O स्पेस के पिक दी है और ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने अपनी तरफ से स्टॉक चुना है चार्ट मोमेंटम पर हीरो मोटोकॉर्प का। वैसे भी आप देख रहे हैं कि जब हम शो की शुरुआत की थी हमने तो कच्चा तेल हमने बात की थी, ऑलमोस्ट 2 से 2.5% तक की गिरावट हमें कल के सत्र में भी यहाँ पर आती हुई नजर आई, तो वो एक बड़ा सपोर्टिव है। और अगर आप मंडे के सत्र में देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए भी नजर आए थे। तो बेहतरीन चार्ट मोमेंटम यहाँ पर भी है। तो हैवेल्स इंडिया के साथ साथ आपको सेम तर्क पर हीरो मोटोकॉर्प भी खरीदारी करनी है, पर यहां पर ऑप्शंस के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं। 62 रुपए का एट द मनी के आसपास का कॉल ऑप्शन, आपको 2600 रुपए का कॉल ऑप्शन अवेलेबल है। यहां पर खरीदारी कीजिए। 75 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं, पर 55 रुपए का स्टॉप लॉस भी आप इंटैक्ट बनाकर चलिए। तो डेफिनेटली यहां पर मेरी तरफ से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैटेगरी में हैवेल्स और हीरो मोटोकॉर्प। तो चलिए पहले 3 कैटेगरीज तो हमने आपके साथ शेयर कर दी है, आगे आने वाली है और भी कैटेगरीज लेकर आएंगे। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए चार्ट मोमेंटम पर एक और स्टॉक दौड़ता हुआ नजर आ सकता है आज, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से BFSI। इनफैक्ट आप NBFC स्पेस से इसको कह सकते हैं, मन्नापुरम फाइनेंस। ये स्टॉक काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए मंडे के सत्र में भी काफी दमदार प्रदर्शन इस स्टॉक ने दिखाया था, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% की तेजी के साथ यहाँ पर भी क्लोजिंग आती हुई दिखी थी। एंड वैसे भी जो बैंक्स और NBFC स्पेस है लगातार तेजी में बने हुए हैं। इनफैक्ट आज के सत्र में भी अगर बाजार का मूड माहौल अच्छा रहा तो यहाँ पर अगेन एक अच्छा खासा रनअप देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 3.25% के गेन्स के साथ
मंडे को यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी थी। तो बेहतरीन तेजी के मोमेंटम में है ऑलरेडी स्टॉक, आगे अच्छी तेजी के लिए और भी तैयार हो रहा है। तो मनापुरम फाइनेंस खरीदारी करके चलिए, 107 रुपए के आसपास की प्राइसिंग रही है, 111 रुपए के टारगेट रखना है, 104 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। वरुण, आपने क्या लिया? बिकवाली करना है कुशल टेक्निकली, और वो है इंटरग्लोब एविएशन में। यहाँ पे बिकवाली कीजिएगा 1740 के लेवल के लिए 1810 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए इस कंपनी के नतीजे आए थे वो तो खराब थे, उसके बाद लगातार इस काउंटर में कुछ मुझे स्ट्रेंथ देखने नहीं मिली है। इनफैक्ट पिछले ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर में थोड़ी बहुत गिरावट देखी गई थी, और वैसे भी कुछ खबरें आ रही है कि इसकी कुछ प्लेन्स को लेकर दिक्कत है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके चलते मुझे लगता है कि इंटरग्लोब एविएशन में यहाँ पे आपको लगातार डाउनफॉल देखने मिल सकता है। और वैसे भी कुशल हम बात ही कर रहे थे कि लगातार आप देखिए पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंटरग्लोब एविएशन देखिए चल नहीं रहा है। और मेरे ख्याल से सैटरडे या संडे को ही नंबर्स आए थे इसके, और पिछले ट्रेडिंग सेशन में हरे में खुलने के बाद फिर से लाल में बंद हुआ था ये काउंटर। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको प्रेशर आगे और देखने मिल सकता है। इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पे सेल करके चलना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि फंडामेंटल कैटेगरी, और फंडामेंटल एक स्टॉक पसंद है और वो है रेलवे से जुड़ा। और वैसे भी देखिए रेलवे के तो किसी भी स्टॉक को हाथ लगा लीजिएगा स्टॉक चल देता है, ये हाल है। लेकिन इसमें एक स्टॉक है टेक्समैको रेल, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है। 54 के लक्ष्य के लिए 50 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। कंपनी के नतीजे आए हैं और दमदार नतीजे हैं कंपनी के। आप देखिए मुनाफा इस बार आया है करीब 15 करोड़ के आसपास का, जबकि पिछले बार साल दर साल 6.5 करोड़ के आसपास था। और क्वार्टर अगर आप देखेंगे तो 20 करोड़ के घाटे के मुकाबले कंपनी को ये मुनाफा हुआ है। मार्जिन्स भी इंटैक्ट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नो डाउट यहाँ पे अदर इनकम का एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन अदर इनकम का आंकड़ा भी अगर जोड़ लेंगे, हटा भी देंगे, तो भी कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर है। मेरे ख्याल से इसके चलते आज टेक्समैको रेल में आपको तेजी देखने मिल सकती है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा 54 के लक्ष्य के लिए 50 रुपीज़ के आसपास का रखना है स्टॉप लॉस। रेलवे स्टॉक्स की गाड़ी आपने वरुण स्टार्ट कर दी है। मुझे लग रहा है कि मंडे को आपने IRCTC दिया था, आज टेक्समैको रेल है, कल भी एक रेलवे स्टॉक होने वाला है। रोज एक रेलवे स्टॉक आएगा, क्योंकि कुशल मैं वही कह रहा हूँ ना कि रेलवे स्टॉक आप सिर्फ नाम लीजिएगा और वो स्टॉक चल जाता है। इस तरह का मोमेंटम देखने मिल रहा है इन काउंटर्स में, तो मेरे ख्याल से मोमेंटम आगे भी जारी रहेगा। चलिए डेफिनेटली, तो रेलवे स्टॉक्स में मोमेंटम जारी रहेगा। डेफिनेटली आप इस पूरे के पूरे स्पेस पर नजर रखिए। चलिए फंडा पिक के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये स्टॉक है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। अगले 6 महीनों के लिए आप डेफिनेटली इसको होल्ड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट इसके जब अक्टूबर महीने के आंकड़े भी आते हुए दिखे थे तो हमारा जो अनुमान था उससे भी बेहतर नंबर्स आए थे। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अब खबर ये आ रही है कि 16 नवंबर से इनके ट्रैक्टर्स के दाम में बढ़ोतरी होने वाली है। कितना क्वांटम है ये हमें नहीं पता है, बट डेफिनेटली ये जो खबर आ रही है वो इनके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड ओवरऑल भी अगर आप देखें तो अगली तिमाही के जो नंबर्स हैं बेहतर रियलाइजेशन हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि प्राइस हाइक्स यहां पर 16 नवंबर से ये कर रही हैं। तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा यहां पर खरीदारी कीजिए। अगले 6 महीनों के लिए 2250 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी। निवेश के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने स्टॉक चुना है टेलीकॉम स्पेस का दिग्गज हेयर कट। यही वजह है क्योंकि आप देखिए यहां पर जिस तरह से अब इनके आरपू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 191 के आसपास पहुंच चुके हैं, वो आगे चलकर और भी ज्यादा बेहतरीन ट्रेजेक्टरी हो सकती है। मैनेजमेंट ने भी कहा है कि यहां पर अब आरपू में और फर्दर करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट 5G एक बड़ा स्पेस है जहां पर एयरटेल काफी ज्यादा अपनी बादशाहत कायम कर सकता है, और खासकर जो इनका एंटरप्राइज वर्टिकल है वहां पर काफी बेहतरीन ग्रोथ आगे चलकर आपको देखने को मिल सकती है। और अफ्रीका का बिजनेस डेफिनेटली एक डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भारतीय एयरटेल को देता है। तो इस वजह से यहां पर खरीदारी कर चलिए। अगले 12 महीनों में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखिए। 15 से 20% के गेन्स कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको ये काउंटर दिखा सकता है। तो 950 रुपए के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल अगले 12 महीनों के लिए आप होल्ड कर चले। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक बेसिकली कुशल एक सेक्टर था और उस सेक्टर में स्टॉक ढूंढ रहा था मैं, और उसमें से मुझे मिला है महिंद्रा हॉलीडेज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 350 के आसपास के लेवल अगले 6 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। देखिए वैसे भी अब वो जो छुट्टियों के आसपास आप देखते हैं काफ़ी हद तक लोग जो है घूमने फिरने जाते हैं, उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा। वैल्यूएशन अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और साथ ही साथ देखिए कुशल मैं एक्चुअली इस इंडस्ट्री में इंडियन होटल्स देने वाला था सबसे पहले, लेकिन इंडियन होटल्स के नतीजे आए नहीं हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं रुक गया। नतीजों के बाद शायद इंडियन होटल्स भी मेरे टीम में होगा, लेकिन ये पूरी स्पेस जो है अगले कुछ समय तक अच्छी खासी बजिंग रह सकती है। कुछ सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि जो बुकिंग्स है वो फिर से बढ़ना शुरू हो गई है, जो रेट्स है होटल के वो फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है। एक ट्रिगर तो इसमें ऐसा है कि 4 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में अगर आप देखेंगे तो 35 लाख शादियां हैं, 3.5 लाख पौने 4 लाख करोड़ के आसपास का बिजनेस जो है वो जनरेट होने वाला है। और जाहिर सी बात है इसके चलते ये पूरा स्पेस जो है वो हरकत में रहता है, तो कहीं ना कहीं इस स्पेस पे आप नजर रखिएगा। यहाँ पे अच्छे खासे गेन जो है अगले कुछ समय में आपको देखने मिलेंगे। इसके लिए महिंद्रा हॉलीडेज नतीजे आ चुके हैं जो कि अच्छे थे, और इसके अलावा
जो सीजन शुरू होने वाला है कहीं ना कहीं घूमने फिरने का, उसका आपको बड़ा फायदा इस कंपनी में देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे भी एक होटल स्टॉक है और वो है ताज जीवी का। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 210 के लक्ष्य के लिए 197 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है। आय में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, 24% से बढ़ के करीब 35% के आसपास मार्जिन आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 28 टाइम हो चुका है इस कंपनी का, 1.18 करोड़ से बढ़ के करीब 34 करोड़ के आसपास आया। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आज आपको अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। इनफैक्ट पूरा होटल स्पेस जो है यहाँ पे नजर रखेगा, अच्छे खासे गेंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो मेरे तरफ से खबरों के दम पे ताज जीवी के। कुशल, आपका स्टॉक? देखिए, खबर शानदार आ रही है अवंती फीड्स के लिए, इस वजह से मुझे ये स्टॉक काफ़ी पसंद आ रहा है। दरअसल इनकी जो एक सब्सिडियरी है उसके जो श्रिम्स प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट किए जाते हैं यूएस में, तो यूएस एफडीए की तरफ से वहाँ पर जो इंपोर्ट अलर्ट लगा था उस पर जो रोक है वो हटा दी है। तो डेफिनेटली इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि सब्सिडियरी जो है अब फर्दर हायर वैल्यूज़ की यहाँ पर श्रिम्स एक्सपोर्ट कर सकती है और इनकी ओवरऑल जो वॉल्यूम्स है वो आगे चलकर इंक्रीज भी होती हुई नजर आएंगी। तो ये जो खबर है अवंती फीड्स के लिए वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर खरीदारी आपको देखने को मिल सकती है। तो 450 रुपए के टारगेट के लिए अवंती फीड्स में खरीदारी करनी है। 431 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कुशल, एक करेक्शन मुझे देना है कि जो मैंने कहा था कि ताज जीवीके में 25 करोड़ के आसपास का, सॉरी टेक्समैको में 25 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी। 25 करोड़ की अदर इनकम टेक्समैको में नहीं थी, वो ताज जीवीके में थी। तो कहीं ना कहीं वो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं। तो टेक्समैको के नतीजे वैसे ही अच्छे हैं और ताज जीवीके में करीब 25 करोड़ के आसपास की अदर इनकम है। देखिए, उसके बावजूद भी कंपनी के नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो टेक्समैको रेल का करेक्शन भी हमने बता दिया है ताज जीवी के, और कहीं ना कहीं आगे की जो कैटेगरीज अभी बाकी है वो हम आपके सामने लेकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी की तरफ जो कि माय चॉइस, और यहाँ पे मेरे तरफ से 2 बिकवाली एक खरीदारी का कॉल है। सबसे पहले बिकवाली करना है गोदरेज कंज्यूमर्स में 804 के लेवल के लिए 840 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे काफी कमजोर है। मार्जिन खासकर देखिए 17% का अनुमान था, 16% पे आए हैं। मुनाफे में 25% की गिरावट देखने मिली है और यहाँ पे कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ में 5% की गिरावट हुई है। तो इसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इसके लिए गोदरेज कंज्यूमर्स में बिकवाली करनी है। अगला है अपोलो टायर्स। यहाँ पे आप बिकवाली कीजिएगा। 294 के लक्ष्य के लिए 307 का स्टॉप लॉस रखना है। टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, लेकिन दिक्कत यह है कि सीएट और एमआरएफ के जो नतीजे आए हैं वो बेहद ज्यादा कमजोर है और 14 तारीख को अपोलो टायर्स के नंबर्स आने वाले हैं। मेरे ख्याल से आज ये पूरा स्पेस जो है टायर का उसमें गिरावट हो सकती है। नो डाउट टेक्निकली काफी अच्छा लेवल है, 302 के आसपास जो है ट्रेड करा है, क्योंकि 300 के ऊपर है। कच्चे तेल में गिरावट हुई है, उसका भी फायदा होता है, लेकिन जो नंबर्स आए हैं उसका इंपैक्ट शायद पूरे टायर स्पेस पे देखने मिलेगा। यहाँ पिटाई हो सकती है। और आखिरी स्टॉक है एशियन पेंट्स। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका भरपूर फायदा एशियन पेंट्स को मिल सकता है। 3150 ये वो लेवल है जिसके लिए आपको खरीदारी करना है। 3080 के आसपास का एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसके चलते एक ट्रेडिंग बेट है एशियन पेंट्स। चलिए, बिल्कुल। तो कच्चे तेल में गिरावट का फायदा एशियन पेंट्स को मिलता हुआ नजर आएगा। मेरी तरफ से माय चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं। सबसे पहला है बीएलएस इंटरनेशनल। यहां पर खरीदारी करके चलनी है। नतीजे काफी शानदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 14.5% से बढ़कर 15.9% और साथ साथ कंपनी का मुनाफा भी लगभग 85% की ग्रोथ रही है। मोर इंपॉर्टेंटली कंपनी ने फिर से बोनस शेयर जारी किया है 1:1 के रेशियो में। तो बीएलएस इंटरनेशनल 350 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करके चलिए। सोमवार के सत्र में भी 1.25% ही बढ़ता हुआ नजर आया था। तो अच्छा रनअप आज नतीजों के दम पर यहां पर देखने को मिल सकता है 334 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा कॉल है आईओएल केमिकल्स पर, जहां पर खरीदारी करनी है। यहां पर यूरोपियन अथॉरिटी से इनकी एक लेविटरीज, मैं तो प्रोनाउंसिएशन ही नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, इसके लिए जो सर्टिफिकेट मिलता हुआ दिखा है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और यहाँ पर यूरोपियन बाजारों में इसको और फर्दर अच्छा खासा एक्सपोर्ट मिल सकता है। तो डेफिनेटली आईओएल केमिकल्स पॉजिटिव खबर है। खरीदारी करके चलिए। 388 रुपए के टारगेट के लिए 370 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है नेस्को पर, जहां पर नतीजे कल के सत्र में आने वाले हैं एंड डेफिनेटली हम दिख रहे हैं कि रीओपनिंग के बाद किस तरह से वहां पर बुकिंग्स होती हुई दिखी है। तो डेफिनेटली इनके जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर अच्छे खासी रेवेन्यू जंप हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इस वजह से नेस्को में खरीदारी करके चलिए। 612 रुपए के टारगेट के लिए 588 रुपए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक बार फटाफट रिकैप देख लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने अपने टीम में शामिल किए हैं। तो सबसे पहले कैश में खरीदारी करना है जय कुमार इंफ्रा में। नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते यहाँ पे तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन फ्यूचर्स में जुबिलेंट फूडवर्क में कमजोर नतीजे और ब्रोकरेज हाउसेस के डाउनग्रेड के चलते यहाँ पे आपको बिकवाली करनी है। ऑप्शंस में डॉक्टर लाल का 2650 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। 90 रुपए के लक्ष्य देखने मिलेंगे। वहीं टेक्निकली इंटरग्लोब एविएशन कमजोर लगता है, बिकवाली कीजिएगा।
फंडामेंटली टेक्समैक और रेल नतीजे अच्छे आए हैं, उसके चलते आज आपको खरीदारी करना है, निवेश करना है। महिंद्रा हॉलीडेज में अगले 6 महीनों में 350 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। खबरों के दम पे ताज जीवी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में गोदरेज कंज्यूमर्स में आपको बिकवाली करना है कमजोर नतीजों के चलते, और सीएट और एमआरएफ के जो कमजोर नतीजे आए हैं उसके चलते अपोलो टायर्स भी आज प्रेशर में रह सकता है, यहाँ पे कीजिएगा बिकवाली। और आखिरी में खरीदारी करना है एशियन पेंट्स में, क्योंकि कच्चे तेल में जो गिरावट आई है उसका फायदा इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो एक बेहतर ट्रेडिंग बेट है। लेकिन आज का मेरा बेस्ट पिक है डॉक्टर लाल। 2650 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 90 रुपए के लक्ष्य के लिए 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे कंपनी के काफी बेहतरीन आए हैं और ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से प्राइस टारगेट बढ़ाया गया है, उसका असर आज आपको डॉक्टर लाल पे देखने मिल सकता है। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में सेरा सैनिटरी वेयर दमदार नतीजे इसके आते हुए नजर आए हैं, तो इस वजह से इसमें खरीदारी करके चलिए। साथ ही चार्ट मोमेंटम पर हैवेल्स और हीरो मोटोकॉर्प, ये दोनों के काउंटर्स काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हैं, तो यहां पर खरीदारी करके चलिए। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर मनप्पुरम फाइनेंस ऑलमोस्ट 0.3% तक की तेजी सोमवार को होती हुई दिखी थी, तो यहां पर भी खरीदारी कीजिए। फंडामेंटली एस्कॉर्ट्स पसंद आ रहा है, 16 नवंबर से इनकी जो ट्रैक्टर्स के दाम है वो भी बढ़ने वाले हैं, तो डेफिनेटली अगले 6 महीनों के लिए आप अपने इसको रेडार पर रख सकते हैं। निवेश के लिहाज से आपको खरीदारी करनी है भारतीय एयरटेल पर, अगले 1 साल में 950 रुपए के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। साथ ही खबरों के दम पर बहुत ही बेहतरीन खबर अवंती फीड्स के लिए आती हुई दिखी है, तो 450 का टारगेट यहां पर भी रखिए। और माई चॉइस कैटेगरी में तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं नंबर्स के आधार पर। बीएलएस इंटरनेशनल, साथ ही पॉजिटिव खबर आयल केमिकल्स में आई है, और नेस्को जिसके कल नतीजे आने वाले हैं, तो अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस यहां से है, तो डेफिनेटली यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। और आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अवंती फीड्स का, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। यहां पर जो इनकी एक सब्सिडियरी यूनिट है उस पर जो इंपोर्ट अलर्ट लगाया गया था वो हटा दिया गया है, तो अवंती फीड्स 450 रुपए का टारगेट यहां पर बनाकर चलिए 431 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची तो पूरी हो चुकी है, लेकिन एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौटे हैं, तो काफी सारे डेटा हैं, भले वो ग्लोबली हो भले वो लोकली हो, जिसको समझना काफी जरूरी है। करेक्ट।